हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे विलियमसन सिंथेसिस, जो हमारी प्रिपरेशन में हमने देखा था कि दो टाइप की प्रिपरेशन पिछले लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और 413 केल्विन पे हमने देखा था, उसकी मैकेनिज्म भी हम कवर कर चुके थे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से विलियमसन सिंथेसिस हमारी प्रोसीड करती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईथर। अब विलियमसन सिंथेसिस जो है, विलियमसन में ये लंदन में प्रोफेसर भी थे। विलियमसन सिंथेसिस जो है ये हमारी दोनों टाइप की ईथर का फॉर्म करती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर, दोनों टाइप की ईथर का फॉर्मेशन करती है। क्लियर हो रही बात की नहीं? दोनों टाइप की ईथर का फॉर्मेशन करती है। अब देखो यहां पर होता क्या है, क्या लेते हैं इस रिएक्शन में? इस रिएक्शन में लेते हैं हम सोडियम सॉल्ट ऑफ टर्शरी ब्यूटेनोएट। ठीक है, ये हमारा हो गया। क्लियर होगी बात की नहीं? ये हमारा क्या हो गया? एल्कोक्सी हो गया। मतलब क्या हो गया? ब्यूटॉक्सी, टर्शरी ब्यूटॉक्सी। ये क्या हो गया? सोडियम सॉल्ट ऑफ टर्शरी या टर्शरी ब्यूटॉक्सी सोडियम सॉल्ट, टर्शरी ब्यूटॉक्सी सोडियम सॉल्ट बोल सकते हो इसको। क्लियर होगी बात की नहीं? टर्शरी ब्यूटॉक्सी सोडियम सॉल्ट। क्लियर। अब यहां पे हम रिएक्शन करा देते हैं एल्किल हैलाइड की। तो यहां पर हमने ले लिया मिथाइल ब्रोमाइड। तो जब हम रिएक्शन करा देंगे तो ये सोडियम सॉल्ट बना लेगा ब्रोमीन के साथ, तो ये NaBr बन जाएगा। NaBr को हटा दो, ये बाई प्रोडक्ट हो गया। क्लियर। हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए? प्रोडक्ट चाहिए ईथर। तो ईथर हमारा किस टाइप का बनेगा? इसमें ये टर्शरी ब्यूटॉक्सी हमारा कॉम्बाइन हो जाएगा मिथाइल से, तो हमारा ये ईथर बन गया। क्लियर होगी बात नहीं? इसको नोट कर सकते हो। मतलब विलियमसन ने इस तरीके से प्रोसीड की थी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईथर। मतलब सोडियम सॉल्ट लिया था हमारा, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल भी बोल सकते हो। अल्कोहल से हम NaOH की रिएक्शन करा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये सोडियम सॉल्ट बन जाएगा ब्यूटॉक्सी का। और क्या बन गया? ये एल्किल हैलाइड लिया। एल्किल हैलाइड की हम रिएक्शन करा देंगे तो NaBr हमारा निकल जाएगा एज अ सॉल्ट और ईथर हमारा मिल जाएगा। क्लियर होगी बात करिए? तो ये तो हमारा अनसिमेट्रिकल ईथर बना। क्या बना? अनसिमेट्रिकल ईथर। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अच्छा, क्या होगा जब हम ये उल्टा ले लें? क्या होगा जब हम उल्टा ले लें? इसको नोट कर लो। हम कंपेयर करके दिखा रहे हैं, कंपेयर करके दिखा रहे हैं। अगर हमने ले लिया टर्शरी ब्यूटॉक्सी ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले लिया हमने, ये ले लिया, ठीक है। और यहां पे ले लिया हमने NaOCH3, ये ले लिया। बोलो इतनी बात क्लियर हुई? क्या ये बनेगा? क्या ये बनेगा? यही बनना चाहिए। क्या ये बनेगा? नहीं बनेगा। देखो यहां पर क्या होगा, अब ये जो है ये हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही ड्यू टू एल्किल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप से। तो ये तो बॉन्ड वीक हो गया, ये तो तोड़ देगा। यहां पे हो गया प्लस हो गया, तो ये अल्कीन को फॉर्म करेगा। किसको फॉर्म करेगा? एल्कीन को फॉर्म करेगा। तो यहां पर ये इसका जो उल्टा है ये तो नहीं बनाएगा। क्लियर। तो ये हमारा हो गया NaBr और यहां पर बनाएगा ये मीथेनॉल। क्या बनाएगा? ये मीथेनॉल बनाएगा। इसका H निकलेगा और ये CH3OH हो गया और NaBr तो निकल जाएगा। तो यहां पर ये एल्कीन फॉर्म करेगा, तो इसलिए हम टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं लेंगे। क्लियर होगी बात की नहीं? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस, जो ईथर का फॉर्मेशन कर रहे हैं विलियमसन सिंथेसिस से, तो यहां पर हम टर्शरी ग्रुप नहीं लेंगे एल्किल के साथ। क्लियर। यहां पर ये नोट कर लेना, इट नॉट पॉसिबल, ये नोट कर लेना। क्लियर। मतलब टर्शरी ग्रुप हम सोडियम ले सकते हैं, सोडियम सॉल्ट का ले सकते हैं, लेकिन इसका नहीं लेंगे। क्लियर होगी बात की नहीं? तो उसको नोट कर लो आप फटाफट। इन्होंने, अगर
हम एरोमेटिक पे आए। एरोमेटिक ईथर कैसे बनाए, एरोमेटिक ईथर कैसे बनाए? तो एरोमेटिक ईथर बहुत सिंपल है। देखो एरोमेटिक ईथर भी बन सकता है। यहां पर ये हो गया, ठीक है, हमने क्या ले लिया, OH। OH की रिएक्शन आपको पता है हम NaOH से करा देते हैं और बन क्या जाता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है ये, क्लियर, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया ये, सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये तो बन गया हमारा सोडियम फिनॉक्साइड। इसकी रिएक्शन हम करा देंगे मिथाइल ब्रोमाइड से, ठीक है, यही चाहिए होता विलियमसन को। क्या करा देंगे, ये करा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फिनाइल, मिथाइल फिनाइल मिथाइल फिनाइल ईथर हो गया हमारा। क्या बन गया, मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर। बोलो इतनी बात समझ में आई? ये हमारा आ गया कॉमन नेम। इसका एक और कॉमन नेम है फेमस वाला, क्या नाम है इसका, एनीसॉल। इसको हम एनीसॉल भी बोलते हैं, क्लियर। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, फिनॉक्साइड मीथेन, क्लियर। क्या हो जाएगा, फिनॉक्साइड मीथेन, क्लियर होगी बात कि नहीं? इसको लिख सकते हो फिनॉक्सी मीथेन, फिनॉक्सी मीथेन। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी बेंजीन। क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी बेंजीन, क्लियर होगी बात कि नहीं? तो मिथॉक्सी बेंजीन भी बोल सकते हो इसको, मिथॉक्सी बेंजीन। इसको नोट कर लो, ये आईयूपीएसी नेम हो गया। और एनीसॉल कॉमन नेम है, बहुत ज्यादा फेमस है। और मिथाइल फिनाइल ईथर भी बोल सकते हो एज अ कॉमन नेम, ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट। अब हम आते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। अब हम आते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। मतलब हम ईथर को दो तरीके से बना सकते हैं। ईथर को हम कितने तरीके से बना सकते हैं, दो तरीके से बना सकते हैं। किस किस तरीके से, बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। 413 केल्विन याद रखना, 413 केल्विन, 413 केल्विन, क्लियर। यहां पर ये चीज मत भूलना, अगर 443 केल्विन कर दिया तो अल्कीन बन जाएगी, ठीक है, क्लियर होगी बात कहीं? यहां पर आप ध्यान रखना ये चीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम दो चीजें देखते हैं ज्यादातर। पहली चीज हम देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट और दूसरी चीज देखेंगे हम सॉल्युबिलिटी। दूसरी चीज हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट का जो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है, क्लियर होगी बात की नहीं? लेकिन कभी कभी अल्केन के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो जाता है। अल्केन के बॉइलिंग पॉइंट से ये हमारा ज्यादा होता है, क्लियर। तो इसको नोट कर लो। और बॉइलिंग पॉइंट का आपका पता है कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होता है, क्लियर। अब यहां पे अगर हम ऑर्डर ले बॉइलिंग पॉइंट का, तो यहां पर हमने ले लिया है, क्या ले लिया है, प्रोपेन, और हमने ले लिया मिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर, और हमने ले लिया प्रोपेनॉल, ठीक है, प्रोपेनॉल। तो ऑब्वियस इसका ज्यादा होगा देन इसका, क्लियर। इसको नोट कर लो, ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर। इसको फटाफट नोट कर लो, ये एग्जांपल में नोट कर लेना। अब हम आते हैं सॉल्युबिलिटी पे। सॉल्युबिलिटी क्या होगी इसकी? सॉल्युबिलिटी ज्यादातर हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अब आपको पता है कि अल्कोहल तो सॉल्युबल हो जाता है वाटर में, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। यहां पर ईथर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही कम बना पाता है, बहुत ही कम, ठीक है, तो ना के बराबर, ठीक है। ऑक्सीजन होता है, आप बोलोगे कि पानी के जो हाइड्रोजन है वो इससे जुड़ सकते हैं, लेकिन ये जो
मिथाइल जो अल्किल ग्रुप लगा होता है अगल बगल, ये हमारा बहुत हिंडर्ड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में, बहुत ही कम अमाउंट में बन पाती है। क्लियर, यहां तो बनती नहीं है। तो यहां पर अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो अगर ये ब्रांचिंग बढ़ रही है, ठीक है, अगर हम बात करें कि ये तो हमारा नॉन पोलर पार्ट हुआ, ठीक है, थोड़ा सा पोलैरिटी होती है तो ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है पानी में, लेकिन ये ब्रांचिंग जब बढ़ जाती है, ठीक है, वेरी स्लाइटली बोलो, अगर ये ब्रांचिंग बढ़ जाती है तो फिर तो सॉल्युबिलिटी इसकी ना के बराबर हो जाती है, तो फिर सॉल्युबिलिटी नहीं होती है। क्लियर, तो ये ज्यादातर हमारा नॉन पोलर में ही आ जाता है फिर धीरे धीरे। अब यहां पर हम बात करें कि ये तो सर नॉन पोलर में ही आएगा पूरा मॉलिक्यूल, नहीं, यहां पर इसकी वजह से ये हमारा थोड़ा सा बेंट स्ट्रक्चर भी बन जाता है, ठीक है, लीनियरली होता है लेकिन बेंट भी बन जाता है, तो इसकी वजह से इसका डायपोल जो है, डायपोल भी बहुत कम होता है, ठीक है, होता है नॉट इक्वल टू जीरो, बट होता है, थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। तो यहां पर सॉल्युबिलिटी होती है वेरी लेस, ठीक है। क्लियर होगी बात कि नहीं? वाटर की बात करें, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट में बहुत अच्छे से सॉल्युबल हो जाएगा। क्लियर, समझ में आगे बात करनी। लेकिन हम बात करें डाइमिथाइल ईथर की, तो यही होता है सॉल्युबल, थोड़ा सा होता है तो यही होता है, फिर बाद में जैसे हम हाइड्रोकार्बन की चेन बढ़ा देते हैं तो ना के बराबर सॉल्युबिलिटी हो जाती है। क्लियर होगी बात करनी, इसको नोट कर लो। अब हम आते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे, नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स आपको दिए गए हुए हैं, ठीक है, नोट्स आप ले सकते हो, और अगर जो ऐप में नहीं है वो टेलीग्राम पे जाएं, नोट्स बोले उनको फिर फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। अब आप अगर नोट्स के लिए बोलोगे तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप इंस्टाग्राम चैनल पे भी मैसेज डाल सकते हो, आप टेलीग्राम चैनल पे भी डाल सकते हो कैंप ब्रदर्स के, वहां पर मिल जाएंगे। अगर आप कैंप ब्रदर्स का सब्सक्रिप्शन लिए हुए हो तो कैंप ब्रदर का सब्सक्रिप्शन ले लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, उसमें टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। क्लियर, अब हम जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर में पहला देखेंगे हम रिएक्शन विद हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड आपको पता है HI के साथ रिएक्शन कराएंगे हम, HBr के साथ कराएंगे और HCl के साथ कराएंगे, ठीक है, ईथर की। तो जो रेट है वो सबसे ज्यादा HI का होता है, तो हम बता देंगे क्यों। आपको वैसे पता होगा क्योंकि इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बड़ी होती है, तो ये हमारा इजिली ब्रेक हो जाते हैं। अब देखो जरा यहां पर अगर हमने ईथर की रिएक्शन करा दी हैलोजन एसिड से तो हमारा क्या बन जाएगा, इसको जरा देखो, तो हमारा क्या बन जाएगा, ROH बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, RX बन जाएगा, मतलब अल्कोहल और एल्किल हैलाइड दोनों बन सकते हैं। तो प्रिपरेशन में हम बना सकते हो, यहां पर अगर हमें प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ना है तो यहां पर ये वाली प्रिपरेशन डाल सकते हो, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड पढ़ना है तो ये वाली प्रिपरेशन आप डाल सकते हो, ठीक है। क्लियर होगी बात करनी, मतलब यहां पर हम अल्कोहल बना सकते हैं और एल्किल हैलाइड भी बना सकते हो। क्लियर, सो नोट कर लो। अब अगर यहां पर हम बात करें कि अलग अलग कोई ग्रुप आ गया, ठीक है, जैसे हमने यहां पर ले लिया टर्सरी, प्राइमरी में तो कोई इजीली नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। अगर हमने यहां पर ले लिया टर्सरी, तो टर्सरी में जरा देखना क्या होगा, दिक्कत आती है टर्सरी में। तो टर्सरी में क्या होता है कि ये वाला जो बॉन्ड है ये वाला फिर ब्रेक होगा। क्लियर होगी बात कि नहीं, ये वाला ब्रेक होगा, ठीक है। तो यहां पर इसमें क्या हो जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा, क्लियर, और ये हमारा बन जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो ये नेगेटिव हो गया, बन क्या मीथेनॉल बन गया, क्या बन गया, मीथेनॉल। क्लियर, और यहां पर क्या बन जाएगा, टर्सरी हैलाइड बन जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्या बन गया, टर्सरी हैलाइड, टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड। क्लियर, समझ में आ गई बात की नहीं। लेकिन यहीं पर अगर मैं प्राइमरी की बात करूं तो प्राइमरी में कोई दिक्कत नहीं है, प्राइमरी में कोई दिक्कत नहीं है, प्राइमरी में आप बना सकते हो, क्योंकि यहां पर क्या होता है, ये वाला बॉन्ड वीक हो जाता है ड्यू टू ये इंडक्टिव इफेक्ट्स के कारण। यहां पर इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, कई बार बता चुके हैं इस चीज को, ठीक है। अगर यहीं पर सिंपल ये हो, क्लियर,
यहां पर ये हो जाए CH3, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर आपका क्या बनेगा, इथेनॉल ही बनेगा। क्लियर? और यहां पर क्या बन गया, CH3X। इतनी बात समझ में आ रही? यहां पर बना सकते हो, लेकिन यहां पर सिलेक्टिविटी हो जाती है। क्लियर? यहां पर हो जाती है सिलेक्टिविटी, यही प्रोडक्ट देगा फिर आपको। क्लियर? इसको नोट कर सकते हो। यहां पर रिएक्टिविटी हमारी क्या होगी, कम हो गई है। क्लियर होगी बात कि नहीं? समझ में आ गई बात? इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। अब हम आते हैं दूसरी रिएक्शन पे। अब हम आते हैं दूसरी रिएक्शन पे। हम देखेंगे अब, ये सारी रिएक्शन आप देख चुके हो। हम देखेंगे हम हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन और फ्रिडल क्राफ्ट, और फ्रिडल क्राफ्ट। क्लियर? अब देखो हैलोजिनेशन रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, हैलोजन का एडिशन, हैलोजन का एडिशन होता है। यहां पर ये एनी, तो अब हम देखते हैं यहां हैलोजिनेशन में ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में बेसिकली हम इथेनॉल की प्रेजेंस में हम ब्रोमिनेशन कराते हैं। ठीक है, इथेनॉल की प्रेजेंस में हम ब्रोमिनेशन कराते हैं। अब देखो यहां पर ये जो O है, ऑक्सीजन है, ये हमारा यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, मतलब ब्रोमीन प्लस अटैक करेगा यहां पर। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पर होगी, ये जो ऑक्सीजन है यहां पर ऑर्थो पे और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, दो ऑर्थो पोजीशन एक पैरा। तो यहां पर बनेगा क्या, बनेगा क्या, एक तो पैरा पोजीशन पे बन जाएगा ब्रोमीन और एक ऑर्थो पोजीशन पे। क्लियर हो रही बात नहीं? यहां पर पैरा पोजीशन पे बन जाएगा और किस पे बन जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे बन जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहां पर ये ज्यादा स्टेबल नहीं होगा क्योंकि बल्कि ग्रुप है और हिंडर्ड होगा, तो यहां पर ये वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैक्स बनेगा। ठीक है, और ज्यादातर हम पैरा ही प्रोडक्ट मैक्स देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर ब्रोमिनेशन में हमें ये देखना है, ब्रोमिनेशन ऑफ एरोमेटिक ईथर। क्लियर? यहां पर हैलोजिनेशन में हम ये देख लेंगे, इथेनॉल एज अ सॉल्वेंट ले लेंगे और ब्रोमीन के बेस पे हम इसकी रिएक्शन करा देंगे। इतनी बात क्लियर हो रही? यहां पर ये नोट कर सकते हो। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट नाइट्रेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन में हमें क्या देखना है, नाइट्रेशन ये सारी की सारी हमारी कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम बार बार ये चीज याद करा चुके हैं हम आपको। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इतनी बात समझ में आ रही? तो नाइट्रेशन में क्या हो जाएगा, बेंजीन है हमारी। क्लियर? बेंजीन है हमारी और यहां पर ये हमारा एनिसॉल। क्लियर? यहां पर नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रेशन होगा तो नाइट्रेशन किसके वजह से होता है, HNO3। क्लियर? HNO3 और H2SO4 की वजह से दोनों चीज होगी। तो यहां पर नाइट्रेशन मतलब NO2 प्लस, NO2 प्लस। क्लियर? तो यहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल इसको अप्रोच करेगा। ठीक है, तो यहां पर पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही? ये नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पे और नाइट्रो ग्रुप हमारा पैरा पे आ जाएगा। क्लियर हो रही बात? अब यहां पर मैक्स क्या बनता है ये आपको पता है, तो ये मैक्सिमम बन जाएगा पैरा। इतनी बात क्लियर हो रही? इतनी बात क्लियर हो रही? तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती क्यों है, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है। क्लियर? अब हमारी बची है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सी बची है, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट से आप परिचित होंगे, जानते होंगे फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट हमारी दो टाइप की रिएक्शन होती है। फ्रिडल क्राफ्ट हमारी दो टाइप की रिएक्शन होती है। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन ये दो टाइप की रिएक्शन होती है। पहली हमारी अल्काइलेशन होती है। पहली हमारी कौन सी रिएक्शन होती है, अल्काइलेशन। और दूसरी कौन सी होती है, एसाइलेशन रिएक्शन। दूसरी कौन सी होती है,
एसाइलेशन रिएक्शन। क्लियर। अब एल्काइलेशन में क्या होता है, एल्किल ग्रुप अटैक होता है, एल्किल ग्रुप जुड़ता है, और एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप जुड़ता है। एसाइल ग्रुप क्या होता है, ये होता है हमारा एसाइल ग्रुप। क्लियर। अब यहां पर देखो, हमारा ईथर है, एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक ईथर में हमने क्या करा दिया, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में क्या करा दिया, इसको यहां जोड़ देना, CH3 के Cl के साथ रिएक्शन करा दी। क्या करा दिया हमने, एल्काइलेशन में। तो यहां पर बनेगा क्या, यहां पर बनेगा क्या, इलेक्ट्रोफाइल। देखो ये जो है CH3Cl हम लेंगे तो ये हमारा यहां टूटेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया CH3। तो यहां पर OCH3 में यहां पर ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ गया, और यहां पर पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा। बोलो क्लियर हो रही बात। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम आप बता सकते हो ऑर्थोमिथाइल एनिसॉल। क्लियर। या फिर IUPAC में क्या हो जाएगा, 2-मिथाइल एनिसॉल, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये बोलो पैरामिथाइल एनिसॉल और 4-मिथाइल एनिसॉल। क्लियर। ये हमारी होगी एल्काइलेशन। क्लियर होगी बात कि नहीं। फ्रीडल क्राफ्ट हमेशा इसका जो रिएजेंट होता है वो होता है एनहाइड्रस AlCl3। ये चीज आप याद रखना। क्लियर। इतनी बात समझ में आ रही, इसको नोट कर सकते हो। अब हम देखते हैं एसाइलेशन रिएक्शन। अब हम कौन सी रिएक्शन देखते हैं, एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन रिएक्शन में क्या है, एसाइलेशन रिएक्शन में क्या है, हमारा क्या है, ये एरोमेटिक ईथर, ये एरोमेटिक ईथर। क्लियर। और यहां पर हम क्या करेंगे, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में क्या जोड़ देंगे, CH3COCl। बोलो इतनी बात क्लियर होगी। और यहां पर हमारे क्या हो जाएगा, पैरा और OCH3, C डबल बॉन्ड CH3 ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। तो यहां पर ये तो बहुत ही मैक्सिमम बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा हिंड्रेड होगा। तो ये क्या हो जाएगा, COCH3। तो ये ना के बराबर बनेगा, ना के बराबर। क्लियर। तो यहां पर ये हमारा मैक्सिमम बनेगा। क्या बनेगा, मैक्सिमम प्रोडक्ट। इतनी बात समझ में आ रही। तो ये थी पूरी हमारी ईथर की क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। इतनी बात क्लियर होगी। यहां पर अल्कोहल फिनॉल ईथर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। इसकी हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज सबसे पहले कर लेना, इंटेक्स्ट कर लेना, जो भी डाउट हो पूछ लेना, लेकिन अब कंप्लीट करते हुए चलना सारी चीजें। और एक चीज और, ये जो केमिकल रिएक्शन हम करा रहे हैं, इसके ऊपर जब भी आपको नोट्स बनाने हैं, अगर आपको खुद के नोट्स बनाने हैं तो आपको ये लिखना है। अगर बोर्ड में भी आए, आपके बोर्ड में क्वेश्चन आए कि आपको ये रिएक्शन करनी है, तो वहां पर कम से कम आपको 3-4 लाइन की थ्योरी लिखती है। थ्योरी में क्या लिखना है, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट है, तो फ्रीडल क्राफ्ट हमारा इसका रिएजेंट क्या होता है, एक लाइन में ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब ये जो एनिसॉल है, एनिसॉल रिएक्ट विद क्या, ये रिएजेंट आपको लिखना है, इन द प्रेजेंस ऑफ दैट इट गिव ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। तो यहां पर ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। क्लियर होगी बात नहीं। ये मैक्सिमम अमाउंट बनता है, ये भी आपको लिखना है। क्लियर। तो ये सारी चीज आपको थ्योरी में भी लिखनी है। केमिकल रिएक्शन, बेसिकली आपको केमिकल रिएक्शन देखनी है। केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आ गई, आपको याद करने की यहां पर कोई जरूरत नहीं है, आपको बस केमिकल रिएक्शन समझनी है। केमिकल रिएक्शन आपने समझ ली तो आप थ्योरी भी अच्छे से लिख सकते हो। तो थ्योरी भी आपको लिखनी है। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन आप कर रहे हो तो पहले थ्योरी, पहले हेडिंग, फिर थ्योरी। थ्योरी में सबसे पहले रिएजेंट आप लिखोगे, फिर आपको थ्योरी लिखनी है, फिर आपको केमिकल रिएक्शन लिखनी है। अगर मैकेनिज्म है तो फिर केमिकल रिएक्शन के बाद मैकेनिज्म, तब आपकी प्रॉपर एक राइटिंग कहलाएगी। क्लियर। तब आपको एक बेस्ट मार्क्स मिल सकते हैं। क्लियर। इसको नोट कर लो। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।